झूठ का एक बाजार है, उसमें बड़े गुब्बारे हैं जो फटते हैं, मैंने बताया था एक बार, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमारे ही सिर पे पड़ जाएंगे। कैश एम्बुलेंस में जा रहा है, ऑफिसर्स की गाड़ियों में जा रहा है, कहीं नहीं देखने को मिला। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ जो नहीं हुआ एमसीसी में। जैसे मैं बोल रहा था, ना कहीं साड़ी बटी, ना कुकर बटा, ना सिलाई बटी, मशीन्स बटी, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। वायरल फोटोज होती थी पहले, आप सब लोग देखते थे वायरल फोटोज की, कोई दारू दे रहा है, मुर्गा दे रहा है, पार्टीज कर रहा है, टेंट्स लगे हुए हैं, कहीं देखने को मिली? इस बार नहीं मिली। कैश एम्बुलेंस में जा रहा है, ऑफिसर्स की गाड़ियों में जा रहा है, कहीं नहीं देखने को मिला। हमने देखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो मैं वीडियो देख रहा हूं, ये है इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत में होने वाले हालिया इंतखाबात से मुताल्लिक कुछ बातें की हैं। पाकिस्तान की तरह भारत में भी जब इलेक्शन होते हैं तो कम से कम धांधली के जो इल्ज़ामात हैं वो लाजमी लगते हैं। लेकिन भारत चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत इसको तस्वुर किया जाता है, और इस मरतबा जब भारत में इलेक्शन हुए हैं तो इसमें तकरीबन कोई 64 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। इसमें 31 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन थीं जिन्होंने अपने वोट डाले हैं, और तकरीबन भारत में कोई 2.5 महीने से ज़्यादा तक इलेक्शन होते रहे हैं। भारत में चूँकि मरहलावार इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर हर स्टेज के ऊपर जो इंतखाबात आ रहे होते हैं, जो वोटिंग हो रही होती है, उसके नतायज जारी किए जाते हैं। अब ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के राजीव कुमार, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने दीगर जो कमिश्नर्स हैं उनके साथ बैठकर, और ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में होने वाली हालिया इंतखाबात में किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। अगर धांधली हुई है तो इसके सबूत लाए जाएं। यही सूरत हाल पाकिस्तान में भी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में धांधली नहीं, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि धांधला हुआ है। अब भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कहते हैं कि भारत के अंदर जो वोटिंग हुई है, वोट काउंट करने का जो तरीका है वो बहुत ही जानदार है। हर लम्हे, हर सेकंड जो वोट डल रहा होता है उसकी काउंटिंग हो रही होती है। 2019 से लेकर अब तक भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गई है। वहाँ पर जितना इंतखाबी अमला बैठा होता है वो लम्हा ब लम्हा अपने उम्मीदवारों को उनके रिज़ल्ट्स दे रहा होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के ये भी कह रहे हैं कि इस मरतबा कोई पैसा नहीं चला, कोई गाड़ियों के अंदर कैश कोई बंदे लेके नहीं जा रहे थे, और जो पार्टीज़ होती थी वो भी नहीं हुई, किसी किस्म की कोई रिश्वत नहीं दी गई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, उन्होंने इंतहाई अहम बात की है, और सबसे इंतहाई अहम बात यह है कि हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक वोट डाला है, और इसी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक फिर नताइज सामने आए हैं। अब वोटर्स की जो मर्ज़ी और मंशा होती है उसको तस्लीम किया जाना भी ज़रूरी है। भारत के अंदर अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म का हलफ़ उठाने जा रहे हैं। अगरचे उनकी जो सियासी सूरत हाल है वो थोड़ी कमज़ोर हुई है और उनको 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकी, और 400 का हिस्सा वो पूरा नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत में जो भी इंतखाबात होते हैं वो साफ़ शफ़ाफ होते हैं। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई जानिबदारी का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता, कोई इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर हम अपने हमसाया ममालिक के इन तजर्बात से नहीं सीखते। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है इसको तरमीम कर दिया जाए, और इसमें पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम मुतारिफ़ करा दिया जाए। लेकिन PTI इसमें कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि पाकिस्तान में जो पूरा का पूरा निज़ाम है ये एक किस्म का हाई जैक हो चुका है। पाकिस्तान में इंतखाबी निज़ाम यरगमाल बना हुआ है, पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम यरगमाल बना हुआ है, और
آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں ان کے ٹریبیونلز جو ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کئی روز تک جب ووٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج سامنے نہیں آتے، امیدواروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنے ووٹ لیے ہیں، اور جو اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے اور جو امیدوار کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس فارم 45 موجود ہیں، لیکن فارم 47 ایک جاری کر کے پاکستان میں الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں یہاں پر بھی فارم 47 کے ذریعے تینوں امیدوار جو کہ حکمران اتحاد نون لیگ کی جماعت کے ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن الیکشن ٹریبیونلز جو ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں، کیونکہ جو امیدوار جیتے ہیں اسلام آباد سے وہ فارم 45 ایسا فارم ہے جو کہ آپ پولنگ اسٹیشن کے اندر جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ہوتا ہے، پولنگ ایجنٹس ان کی کاؤنٹ کرتے ہیں اور فارم ایک بناتے ہیں، فارم 45 اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اتنے ووٹرز نے یہاں پر ووٹ ڈالا ہے۔ وہ فارم 45 اسلام آباد کے جو ایم این ایز ہیں وہ پیش نہیں کر پا رہے، اس کے ثبوت بھی نہیں دے پا رہے، بلکہ وہ جگہ جگہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فارم 47 ہے جس کے اوپر حتمی نتیجہ آ چکا ہے۔ پاکستان کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہاں پر جمہوری نظام کیوں نہیں پنپ پا رہا، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بھارت کے الیکشن کمیشن سے کیوں نہیں سیکھتا، اور کیا وجوہات ہیں۔ یہ وجوہات اب پوری دنیا جان رہی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بظاہر ایسا لگتا ہے جو کہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ کسی اور کا قبضہ ہے، کچھ اور قوتیں ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چلاتی ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے نتائج جاری کرتے ہیں، اور یہ پورا کا پورا جو الیکشن کا نظام ہے پاکستان میں فراڈ کا ایک نظام ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، جب یہاں پر الیکشن ہوا ہے ایک فراڈ یہاں پر ہوتا رہا ہے، اور پاکستان میں عوام کی جو مرضی ہے، عوام کی جو منشا ہے، اس کو بالکل تسلیم نہیں کیا جاتا۔ مینڈیٹ کسی کے پاس ہوتا ہے، ووٹ کسی نے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیت کوئی اور جاتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے اوپر پاکستان کے ارباب اختیار کو سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ صورتحال اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی اس میں انتخابی اصلاحات کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی اپنی مجبوریاں ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں کسی اور کے کندھے پر سوار ہو کر آتی ہیں اور یہاں پر حکمرانی کرتی ہیں۔ ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنے عرصے تک یہاں پر حکومت کرنی ہے۔ اب جس طرح کہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ بھی غیر یقینی کا صورتحال ہے۔ شہباز شریف کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح الیکشن جیتے ہیں اور کتنی دیر تک پاکستان کے وزیر اعظم رہیں گے۔ تھوڑا سا سبق ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے کہ وہ بھارت کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کو اسٹڈی کیے۔ میرا خیال ہے کہ اس نے اسٹڈی کیا ہوگا، لیکن وہ کوئی سبق حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم لوگ بحیثیت قوم ہم ایسے ہیں کہ پڑھ تو لیتے ہیں، دیکھ تو لیتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز سے ہم سبق نہیں سیکھتے، کسی بھی چیز کو ٹھیک نہیں کرتے، اور کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح یہ سلسلہ سارا چلتا رہے۔